नमस्कार। पिछले कुछ वीडियो जो समर्थ पोर्टल पर अपनी जानकारी भरने के संबंध में अपलोड किए गए, संभवतः आप लोगों को उससे मदद मिली होगी। तो आइए अब आगे यहाँ SAR, रिसर्च, नॉलेज, सर्विस, ट्रेनिंग, ट्रैवल हिस्ट्री में ज़्यादातर बिंदुओं पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज हम बात करते हैं रिसर्च बिंदु पर। तो हम लोग देखते हैं रिसर्च में किन किन चीज़ों के ऊपर समर्थ पोर्टल में जानकारी भरी जानी है। एक तो यहाँ रिसर्च प्रोजेक्ट है, रिसर्च गाइडेंस, फेलोशिप डिटेल, फॉरेन ट्रांसलेशन, ऑनर अवार्ड, अदर रिसर्च एक्टिविटी, फाइनेंशियल सपोर्ट, सीड मनी फॉर रिसर्च और कंसल्टेंसी डिटेल। ये 9 बिंदु हैं जिन पर ये चर्चा हम लोग करेंगे। इन पे डिटेल भरा जाना है और फिर डॉक्यूमेंट लगाए जाने हैं। तो हम लोग पहले चर्चा करते हैं पहले बिंदु 7.1 रिसर्च प्रोजेक्ट पर। तो हमेशा की तरह हमारा ये डाटा फीड करने में साथ ही ऐड पर क्लिक करते हैं। चूँकि ये रिसर्च प्रोजेक्ट का इधर जो समयावधि दी गई है, इसमें हमारा व्यक्तिगत कोई अनुभव नहीं है, इसलिए इसको फीड नहीं करा गया है। लेकिन ये यहाँ जो ऐड बटन करने के बाद ये जो नया इंटरफेस खुलता है, इसमें एक तो स्टेटस, तो वही पुराना उसमें ऑनगोइंग या कंप्लीट। तो आपको अपना प्रोजेक्ट देखना है कि चल रहा है या कंप्लीट हो गया, उसके हिसाब से इसमें सिलेक्ट करना है। मान ली कंप्लीट हो गया है या ऑनगोइंग है। यहाँ टाइटल प्रोजेक्ट का क्या टाइटल है, यहाँ सन आपको लगाना है किस सन में ये सैंक्शन हुआ है। बस यहाँ विशेष ध्यान रखिएगा, ये देखिए लाल स्टार जो लगे हुए हैं, ये अनिवार्य रूप से भरना है। यहाँ आपसे ईयर पूछा गया है, यहाँ डेट पूछी गई है, ये कब से शुरू है, कब तक के लिए यहाँ पे इन्होंने स्टार नहीं लगाया, क्योंकि हो सकता है ऑनगोइंग हो। यहाँ पे कंप्लीटेड में भी यहाँ पे स्टार लगेगा। यदि कंप्लीट आप लिखेंगे तो कब से और कब तक। मंथ का ड्यूरेशन यहाँ न पूछा है, यदि आप स्टार लगा नहीं है, आप देना चाहें तो दे सकते हैं। फंडिंग सोर्स आपका क्या है, तो 3 फंडिंग सोर्स इन्होंने दिए हैं, गवर्नमेंट के, नॉन गवर्नमेंट और HED उत्तर प्रदेश, यानी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, उच्च शिक्षा विभाग है उत्तर प्रदेश का। इसके बाद प्रोजेक्ट निकलते हैं, तो यहाँ इसको लेके इन्होंने ये दे रखा है। इस फंडिंग सोर्स के बाद कि यहाँ से हमको फंडिंग कहाँ से मिली है, गवर्नमेंट से, नॉन गवर्नमेंट से या HED उत्तर प्रदेश से। इसका टाइप में यहाँ पे मेजर, माइनर, अदर, ये प्रोजेक्ट की रूपरेखा क्या है, मेजर है, माइनर है या दूसरे तरीके का। और यहाँ टाइप में, रोल में और फंड रिसीव, इसमें आप देखिए स्टार नहीं लगा हुआ है, तो ये ऐच्छिक इंफॉर्मेशन है। आप यहाँ देना चाहें तो दे सकते हैं, ना देना चाहें तो ना दें। यहाँ स्टार इसमें लगा टोटल अमाउंट रिसीव्ड इन योर इंस्टीट्यूशन, कि आपके इंस्टीट्यूट में, जिस संस्थान में आप हैं, क्या अमाउंट रिसीव हुआ, सैंक्शन कितना हुआ था और टोटल ग्रांट आपने कितनी रिसीव करी। यहाँ फंडिंग एजेंसी, कौन सी फंडिंग एजेंसी है। आउटपुट आप यहाँ अपने प्रोजेक्ट का देना चाहें तो दे सकते हैं, बाध्यता नहीं, क्योंकि इसमें स्टार बटन। और बाकी यहाँ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, यहाँ ब्राउज करके आप जो आपको लेटर मिला हो या कंप्लीट होने के बाद जो सर्टिफिकेट मिला हो, आप उसमें लगा सकते हैं। बाकी जैसे पहले हम लोग करते रहे हैं, सेव करने के बाद ड्राफ्ट में जाएगा और ड्राफ्ट में फिर हम उसको सबमिट करेंगे रिव्यू के लिए।
और ये आपका रिव्यू के लिए चला जाएगा। तो ये आपका रिसर्च प्रोजेक्ट का, इसको कैसे भरेंगे। अगला बिंदु आता है रिसर्च गाइडेंस का। तो आइए देखते हैं रिसर्च गाइडेंस में हम लोगों को क्या क्या भरना है। रिसर्च गाइडेंस में यहाँ 2 कॉलम दिए गए हैं, एक तो पीएचडी गाइडेंस का और दूसरा एमफिल और पीजी गाइडेंस का। तो पीएचडी गाइडेंस में ये 2 यहाँ के लिए डिटेल भरनी है आपको। पीएचडी गाइडेंस की डिटेल व्यक्तिगत हमारे पास अभी 0 है, लेकिन फिर भी आप उसको देख लें। इंटरफेस यहाँ ऐड बटन क्लिक करने के बाद ये खुलेगा और लगभग यहाँ पे आसान सी स्थितियाँ हैं। स्टेटस आपको दिखाएगा कि आपका जो प्रोजेक्ट है पीएचडी गाइडेंस का वो ऑनगोइंग है, सबमिट हो गया है या अवार्ड हो गया है। नेम ऑफ स्टूडेंट, नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट, सब्जेक्ट, कंट्री। तो ये आपको स्टूडेंट से रिलेटेड कंट्री है, इसको आप अपनी, तो हो सकता है कोई विदेशी स्टूडेंट है जो आपके अंडर में पीएचडी कर रहा है या कर चुका है, तो यहाँ आपको उसका डिटेल देना है। टाइटल ऑफ थीसिस, यहाँ आप अपना जो शोधार्थी का विषय शीर्षक है उसको भरेंगे। और रोल, तो यहाँ रोल में यहाँ दी गई 3 चीज़ें, सुपरवाइज़र, को सुपरवाइज़र और जॉइंट सुपरवाइज़र। तो इसको आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आप लोग किस यहाँ भूमिका में हैं, निर्देशक की या सह निर्देशक की या जो जॉइंट निर्देशक हैं उनके, तो उसके हिसाब से। अगला आता है रजिस्ट्रेशन डेट। तो डेट आप और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में इसमें आपको यदि चल रही है या सबमिट है या अवार्ड है, तो सब में आपको कोई ना कोई एक डॉक्यूमेंट आपको मिला होएगा। और आप ये देखिए यहाँ लगभग सारे जो इन्फॉर्मेशन है, सारे बिंदु उन पर लाल निशान लगा हुआ है। तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन अनिवार्य रूप से यहाँ भरनी है। तो हम समझते हैं शायद इनमें कोई बिंदु ऐसा नहीं है जिसमें हमारे सभी जो शिक्षक साथी हैं उनको किसी प्रकार की कोई समस्या हो। तो वही करेंगे हम लोग। यहाँ सेव करने के बाद रिव्यू के लिए हम लोग ड्राफ्ट पर आकर क्लिक करेंगे और रिव्यू के लिए उसको सबमिट कर देंगे। जिसका दूसरा बिंदु है 7.2.2 एमफिल और पीजी गाइडेंस। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि इसमें 2 भरना हम लोगों को, जो एमफिल के स्टूडेंट हैं हमारे इंस्टीट्यूट में या पीजी के। चूँकि नई शिक्षा नीति में जो भी NEP 2020 जो आई है उसमें आपके MA MSc में मतलब पीजी के स्टूडेंट्स को भी रिसर्च प्रोजेक्ट करना है और यहाँ उसका डिटेल आपको भरना पड़ेगा। तो स्टेटस में आप वही आपका कि ऑनगोइंग है, सबमिट है या अवार्ड है। यहाँ ये इस बार एक नई चीज जुड़ी है, गाइडेंस फॉर। तो आपको बताना है गाइडेंस काय के लिए है, एमफिल या पीजी। आप पीजी के लिए भरते हैं तो देखिए कोई चीज़ यहाँ चेंज नहीं हो रही है, और एमफिल के लिए भरते हैं तो लगभग वही सारी चीज़ें बनी हुई हैं। बाकी यहाँ पे अपना क्या वो टाइटल लगा रहा है, डॉक्टर, मिस्टर, ये आपको आपके देख के भरना है। स्टूडेंट का नाम, कैटेगरी में देखिए स्टार यहाँ नहीं लगा हुआ, आप चाहें तो भरें या इसको छोड़ दें। यूनिवर्सिटी आपको यहाँ नाम लिखना पड़ेगा, विषय, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन डेट। यहाँ आके थोड़ी सी समस्या हो रही थी पिछले बार भी। तो रजिस्ट्रेशन के डेट में आप देखिएगा, यदि आपके विभाग ने या आपके महाविद्यालय ने, संस्थान ने इसके लिए कोई तारीख निश्चित कर रखी है तो आप उसको बना लीजिएगा। अन्यथा की स्थिति में आप अपने विभाग से एक तारीख निश्चित कर लीजिएगा और उसको यहाँ पे आप लोग यहाँ पे उसको डाल सकते हैं।
पिछले बार जब ये पोर्टल खुला हुआ था तो रजिस्ट्रेशन की डेट में यहाँ पर जो विद्यार्थी थे उनके एडमिशन लेने की यहाँ पर डेट डाल दी गई थी। इसको एक बार आप अपने संस्थान से और विभाग से आपस में समन्वय करके इसको आप यहाँ डिसाइड कर सकते हैं। आप यहाँ इसके ऊपर आप ये देखें स्टेटस में, यदि स्टेटस आपका यहाँ पे ऑनगोइंग है और सबमिटेड है तो सबमिटेड में आपको गाइडेंस फॉर ये दिखाना है जैसा पहले भी था, और सबमिशन की डेट दिखानी है कि उसने कब सबमिट किया। यदि ये आपका अवार्डेड है तो अवार्डेड में भी आपको गाइडेंस फॉर दिखाना है, गाइडेंस काई के लिए, एमफिल के लिए और पीजी के लिए, और फिर आपको 2 डेट दिखानी है, सबमिशन डेट और अवार्ड डेट। तो सबमिशन डेट के लिए चूंकि यदि वो एमफिल का या है पीजी का है तो एमफिल में तो एक मान लीजिए कोई डेट निश्चित है वो अपना कर रहा है, पीजी में चूंकि आपके विभाग के ही बच्चे हैं वो अलग अलग डेट में आपको लाके दे रहे हैं, चेक करवा रहे हैं, तो सबमिशन की आप एक डेट निर्धारित कर लीजिए संस्थान की तरफ से या विभाग की तरफ से, और एक उसको समन्वित रूप से उसको आप यहाँ लिख सकते हैं। अवार्ड डेट में आप यहाँ पर प्रैक्टिकल की या वाइवा की डेट जो आपके हो रही है, क्योंकि उसमें आपको आंतरिक और बाह्य परीक्षा के रूप में उसको चेक करना है पीजी में, तो इसको आप लिख सकते हैं। एमफिल में जो संस्थान की तरफ से जो डेट उसके अवार्ड की आए उसको आप यहाँ लिख सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन की डेट में आप वही देख लीजिएगा, यदि संस्थान एडमिशन की डेट को मान्य कर रहा है तो हाँ उसको आप लिख सकते हैं। बाकी कौन सा सेमेस्टर है, रोल में वही 3 चीज़ें, सुपरवाइजर, को सुपरवाइजर, जॉइंट सुपरवाइजर। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में या तो आप विभाग की तरफ से उस बच्चे को कोई आप लेटर इश्यू कर रहे हैं उसको लिखिएगा, या संस्थान ने आपको कोई लेटर इश्यू करा है। अन्यथा की स्थिति में जो उसका रिसर्च वर्क है उसके कवर पेज में या सर्टिफिकेट में जहां आपके और शोधार्थी के दोनों के हस्ताक्षर होते हैं आप उसको यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, और वही पूर्व की प्रक्रिया उसको सेव करेंगे, और सेव करने के बाद फिर जब वो ड्राफ्ट में चला जाएगा तो आप वहाँ पर उसको रिव्यू के लिए सबमिट करेंगे। ये जो हमारे विद्यार्थी हैं कुछ एमए के जिनके यहाँ डिटेल यहाँ पर सबमिट है, अभी सब रिव्यू के लिए पड़े हुए हैं, तो इस तरीके से आप उनको भर सकते हैं। तो रिसर्च गाइडेंस में यहाँ 2 बिंदु हैं, पीएचडी गाइडेंस के और एमफिल पीजी गाइडेंस के। इनके बाद आप आते हैं 7.3 पर, यहाँ फेलोशिप डिटेल है जो 2 बिंदुओं पर है, एक फेलोशिप और दूसरा एकेडमिक फेलोशिप। तो यहाँ फेलोशिप मतलब आपको किसी प्रकार की फेलोशिप मिली हुई है तो आप उसको यहाँ जिक्र करेंगे, वही ऐड बटन के माध्यम से देखते हैं। फेलोशिप का आपका नाम क्या है, फेलोशिप की बॉडी कौन है देने वाली, स्टेटस क्या है इसका, चल रहा है या कंप्लीट हो गया है इसका स्टेटस, तो आप भर सकते हैं। ड्यूरेशन यदि कंप्लीटेड है तो आप देखिएगा ये फ्रॉम से टू तक कब से कब तक, और यदि ऑनगोइंग है तो आपको ये बताना है कब से आपकी शुरू हुई है फेलोशिप तो कब खत्म होगी, इसका अभी अब कोई जिक्र आपको नहीं करना है। लेवल में यही आपका किस लेवल का आपकी फेलोशिप मिल रही है आपको, स्टेट लेवल की, नेशनल लेवल की या इंटरनेशनल लेवल की, और हमेशा की तरह वही डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे लगाना है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। शर्त वही है जेपीजी पीडीएफ वगैरह में हो और 500 केबी से ज़्यादा की ना हो। आप उसको सेव करके ड्राफ्ट में जब वहाँ जाएगा तो आप उसको फिर रिव्यू के लिए सबमिट कर सकते हैं। इसी तरह 7.3.2 में जहाँ एकेडमिक फेलोशिप है उसमें यदि आप देखें तो लगभग वही चीज़ें हैं जो पुरानी उसमें दी गई थी फेलोशिप में। एकेडमी से आपको जिस एकेडमी से आपको फेलोशिप मिल रही है, अवार्ड का नाम क्या है, लेवल आपको वही स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल क्या है, ईयर ऑफ अवार्ड किस सन में आपको अवार्ड हुई फेलोशिप, और उसके सपोर्ट में आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगाना है। तो उसको सबमिट करके आप उसको और उसको रिव्यू के लिए आप लगा सकते हैं। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि इसमें दोनों बिंदुओं पर
कोई बहुत टेक्निकल चीज़ ऐसी नहीं है कि जो आप लोग उसको भर ना सकें। तो आते हैं अगले बिंदु पर 7.4 फॉरेन ट्रांसलेशन पर। 7.4 में एक बिंदु अकेला है फॉरेन ट्रांसलेशन का, और इसमें हम समझते हैं कि वो साथी ज़्यादा एक्टिव होंगे जो अनुवाद के काम में ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। फिर भी इस पर एक बार निगाहें अपने ऐड साथी के द्वारा यहाँ डाल लेते हैं कि क्या क्या जानकारी यहाँ पर करनी है, क्योंकि इसमें हमारा अपना व्यक्तिगत कोई कार्य नहीं है और किसी प्रकार की रुचि भी नहीं है कि इसको हम करते और आप लोगों के लिए यहाँ पे एक लाइव डेमो यहाँ पर दे सकते। फिर भी पब्लिश्ड एस में आप देखिए यहाँ 3 चीज़ें दी हुई, पेपर, बुक और चैप्टर इन बुक। तो ये तीनों चीज़ें आपकी, जो पेपर है वो रिसर्च जर्नल का या किताब का हो सकता है, बाकी कोई बुक आपकी निकली हो या किसी ट्रांसलेटेड बुक में आपने कोई चैप्टर लिखा हो या उनको दिया हो। टाइटल, अपना टाइटल दे सकते हैं अपने इस पेपर का या अपने वर्क का जो आपने ट्रांसलेशन का किया है। यहाँ बुक टाइटल, इसको देना एकदम अनिवार्य नहीं कि स्टार से ये मुक्त है। ऑथर के रूप में आप यहाँ पर सिंगल ऑथर हैं, 2 लोग हैं या 2 से ज़्यादा हैं तो फर्स्ट या प्रिंसिपल ऑथर हैं, या को ऑथर हैं, मेंटर हैं, गाइड हैं, या दूसरे अदर ऑथर हैं। तो आप यहाँ बाकी लोगों के नाम आप दे सकते हैं ऑथर ग्रुप में, को ऑथर, नंबर ऑफ ऑथर्स, नंबर ऑफ पेजेस, पब्लिशर नेम। फिर आता है आपका ISBN और ISSN नेम। नया नंबर यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, आपको यहाँ नंबर देना है। जैसे यदि आपको पेपर है, यदि आपको जनरल में है तो ISSN पत्रिका के लिए या जनरल के लिए, बुक या बुक चैप्टर तो ISBN आप यहाँ देंगे। पब्लिशिंग डेट, कब आपका पब्लिश हुआ है, इसको आपको देना है। और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आप वहाँ यदि पब्लिश जो आपका है उसका कवर पेज और बाकी जो आप विवरण यहाँ सपोर्ट उसके लगाएंगे, PDF फॉर्मेट में, JPG फॉर्मेट में, 500 KB से ज़्यादा का ना हो, इसे ध्यान रखिएगा। इसको आप यहाँ लगाकर सेव कर सकते हैं और बाकी वही पुरानी प्रक्रिया जो हम लोग अभी तक करते रहे हैं। इसके बाद देखते हैं ऑनर्स और अवार्ड में। हम लोग यहाँ आते हैं ऑनर्ड और अवार्ड में। यहाँ अवार्ड ऑनर जो आपको मिले हुए हैं, यहाँ एक मिला है 2021 में, उसके बाद के चूँकि अभी अपलोड नहीं किए हैं या उसके पहले के। बहरहाल हम लोग ऐड बटन के माध्यम से नेम ऑफ अवार्ड, अवार्ड का आपका क्या नेम है, किस नाम से आपको सम्मानित किया गया, जैसे यहाँ दिया गया था। ये जो अवार्डिंग बॉडी है वो कौन सी है, जो हमारी यूनिवर्सिटी थी यहाँ पर। अवार्डिंग कैटेगरी कौन सी है, तो आप यहाँ दिख रहे हैं, एकेडमिक में है, रिसर्च में है, एक्सटेंशन है, इनोवेशन है या दूसरी चीज़। तो आपको किस कैटेगरी में अवार्ड मिल रहा है आप यहाँ इसका मेंशन करेंगे। एनी अदर में, इनोवेशन में, एक्सटेंशन में, एकेडमिक, जो भी आप यहाँ पे हैं उसका करेंगे। यहाँ डेट ऑफ अवार्ड, जो आपको अवार्ड मिला किस तारीख को मिला है, और यहाँ लेवल कि किस लेवल का है, स्टेट लेवल का है, यूनिवर्सिटी लेवल का है, नेशनल लेवल का है या इंटरनेशनल लेवल का है। और वही आपको यहाँ सर्टिफिकेट मिला होगा, उसको आप यहाँ पर अपलोड करके इसको आप सेव कर देंगे और बाकी प्रक्रिया ये। फिर आप देखिए ये वेरीफाइड है, जो एक अवार्ड मिला हुआ है। अदर रिसर्च एक्टिविटी में हम लोग देखते हैं जो पार्टिसिपेंट्स आपका है, पार्टिसिपेट आप कर रहे हैं, तो कौन सी एक्टिविटी आपकी है वो आप यहाँ शो करेंगे। उसकी ऑर्गेनाइजिंग बॉडी कौन सी है, ये यदि कोई कोलैबोरेटिंग बॉडी उसके साथ में, जैसे आपका इंस्टीट्यूट है, दूसरे इंस्टीट्यूट से आप गए हैं। डेट ऑफ एक्टिविटी, या किस डेट में आपकी एक्टिविटी ये जो हुई है, कितने थे वो, और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। ये
कई बार होता आप किसी सर्वे में गए हैं किसी दूसरे संस्थान की तरफ से, या दूसरे कोई ऐसी सर्वे एजेंसी है जो आपको सर्वे के लिए बुलाती है या वो शोध कार्य के लिए बुलाती है, तो आप वहाँ पे इसको आप मेंशन करेंगे और वैसे इसको सबमिट करके और ड्राफ्ट में जाके उसको रिव्यू के लिए आप उसको भेज देंगे। तो आइए अगले चलते हैं हम लोग फाइनेंशियल सपोर्ट पर। इसमें देखते हैं क्या जानकारी भरी जानी है। फाइनेंशियल सपोर्ट यहाँ 2-3 चीज़ों के लिए है। एक तो ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप आप कोई लेते हैं, दूसरा पब्लिकेशन के लिए, और यदि आप कोई इवेंट करवाते हैं तो उसके लिए। तो मेंबरशिप के लिए आप देखते हैं यहाँ पर जो प्रोफेशनल बॉडी आपकी है क्या है, उसका नाम, मेंबरशिप गवर्नमेंट की या नॉन गवर्नमेंट की, कब से कब तक की आप यहाँ पे मेंबरशिप ले रहे हैं, उसकी कितने रुपए की है, और ये आपको उसको डॉक्यूमेंट उसको लगाना है। समझते हैं ये कोई बहुत टेक्निकल चीज़ नहीं है। जो लोग यहाँ मेंबरशिप लेते रहे होंगे संस्थान की, यहाँ ध्यान रखना ये ऑर्गेनाइजेशन की है, व्यक्तिगत आपकी मेंबरशिप की इसमें किस ऑर्गेनाइजेशन की आप ले रहे हैं इस पर आप। दूसरा बिंदु आएगा पब्लिकेशन का। पब्लिकेशन के लिए क्या फाइनेंशियल सपोर्ट आपको मिल रहा है, क्या टाइप है आपका, रिसर्च पेपर या बुक का, पब्लिकेशन का नाम, डेट, कितना अमाउंट आपको यहाँ मिला है, फाइनेंशियल सपोर्ट आपको जो हुआ है। कई बार कुछ संस्थाएं जो आपको प्रिंट करवाने के लिए आपको फाइनेंशियल सपोर्ट करती हैं। इसका यहाँ फाइनेंशियल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप यहाँ लगाएंगे। तीसरा था इवेंट के लिए। इवेंट में आप देखिए कि हम इसको ऐड करते हैं तो टाइप ऑफ इवेंट आपकी क्या है, कॉन्फ्रेंस है, वर्कशॉप है, सेमिनार है। हम लोग ये चीज़ें होती हैं हम लोग अपने इंस्टीट्यूट में करवाते हैं, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप, सेमिनार। एक्टिविटी आप अपनी यहाँ पर दे सकते हैं, क्या एक्टिविटी रही आपकी, जगह का नाम, प्लेस, कब से कब तक का आपका जो कॉन्फ्रेंस था या सेमिनार था या आपकी वर्कशॉप थी वो कब से कब तक चली, कितना अमाउंट आपको फाइनेंशियल सपोर्ट के रूप में आपको मिला, और इसका यहाँ पे डॉक्यूमेंट, और वही 500 KB से ज़्यादा की आपकी उसकी साइज ना हो, उसको आप सबमिट करके आप उसको सेव कर सकते हैं और फिर ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट को आप रिव्यू के लिए भेज सकते हैं। अगला है 7.8 सीड मनी फॉर रिसर्च। यहाँ एक बिंदु पर यहाँ पर आपको अपनी जानकारी भरनी है, सीड मनी फॉर रिसर्च। तो हमें से बहुत लोग हो सकता है इससे परिचित ना हो। बहुत सारे संस्थान, बहुत सारे जो एजेंसीज, बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती हैं जो रिसर्च के नाम पे कोई नई रिसर्च है या नया काम है, उसके प्रचार प्रसार, उसके विचार के लिए आपको फंड जनरेट करती हैं। तो यहाँ सीड मनी में उनको हम लोग रखते हैं। आपका टाइटल क्या है, किसी आप हो सकता है नए कोई इसको आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, जैसे स्टार्टअप आप आजकल बहुत चल रहा है, स्टार्टअप के नाम से भी आपको कई सारे लोग ऐसे हैं, व्यक्तिगत भी और संस्थान भी, जो आपको फंडिंग कर सकते हैं। कितनी उन्होंने फंडिंग करी है, किस साल में करी है, यहाँ साल आप देंगे। यहाँ मंथ के रूप में उसका आप ड्यूरेशन कितने दिन के लिए उन्होंने दी थी, महीने के रूप में। और यहाँ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, क्योंकि आप लोग जब फंड लेंगे तो हो सकता है आपसे कोई ना कोई डॉक्यूमेंट, एक समझौता आप आपस में हो, कोई एग्रीमेंट हो, वो साइन करवाया जाए, या अगला कोई सर्टिफिकेट दे तो आप वहाँ इसको अपलोड कर सकते हैं। अगला कंसल्टेंसी का डिटेल। इसमें भी सिर्फ एक बिंदु है कि आप कंसल्टेंसी का डिटेल, आप मान लीजिए कहीं कंसल्टेंसी के एजेंसी में जाते हैं कंसल्टेंट के रूप में, या कोई आपको प्रोजेक्ट चलता है कंसल्टेंसी का, तो वो आपको प्रोजेक्ट का नाम, एजेंसी कौन सी है, कब से कब तक के लिए उसने आपको हायर किया है, और जो आपका रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो क्या है, और इसके सपोर्ट में आपको डॉक्यूमेंट। हम में से बहुत से लोग हैं जो साइकोलॉजी के लोग हैं,
एजुकेशन के लोग हैं, पॉलिटिकल साइंस के लोग भी हैं, डिफेंस के लोग हैं, जो कंसल्टेंसी के लिए तमाम सारी संस्थाओं में जाते हैं, तो वो लोग अपना यहाँ डिटेल भर सकते हैं। और हम समझते हैं कि इस रिसर्च वाले बिंदु पर ये 9 जो छोटे छोटे बिंदु दिए गए हैं, ऐसी कोई टेक्निकल इशू नहीं आएगा कि जानकारी भरने में कोई समस्या हो। अब इसमें ये एम्प्लॉयमेंट सेक्शन में 2 चीज़ें रह गई हैं, सर्विस और ट्रैवल हिस्ट्री। सर्विस में यहाँ पर आपको अपना डिटेल भरना है, और यहाँ ये रह गई प्रोफाइल आपकी, पर्सनल डिटेल, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, और क्योंकि ये प्रोफाइल आपकी बाद में डिसाइड होगी, आप उसकी पब्लिक प्रोफाइल में आपको एक यहाँ पर लिंक जनरेट होगा ताकि डॉक्यूमेंट में आपने क्या क्या लगाया है, ये सारी चीज़ें, तो इनके बारे में अभी आज यहाँ रिसर्च के बारे में ये बताया। इतनी इन्फॉर्मेशन हम लोग ये मूल रूप से भरी जानी है। इसके भरने के बाद हम लोग आगे इन बिंदुओं पर, और यहाँ सर्विस और ट्रैवल हिस्ट्री, इसके बारे में अगले वीडियो में लोग चर्चा करेंगे। और आशा करते हैं कि जितने वीडियो अभी तक अपलोड किए गए हैं इस YouTube चैनल पर, वो आपको मदद करेंगे, आप लोग उनसे लाभान्वित हुए होंगे। तो अपने विचार या कोई सुझाव हो तो आप कमेंट के रूप में ज़रूर दीजिएगा, उससे हमें भी सहायता मिलेगी। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार, और अगले वीडियो का आप लोग इंतज़ार करिए। जल्दी हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। नमस्कार।